एक कहानी पुराने अहदनामे की बयान करना चाहते हैं कि औरत अपने आदमी के बारे में बड़ी दुखी है, मर गया आदमी, दुखी कर गया पूरे खानदान को और बहुत हालात बहुत खराब हैं। और वो मर्द खुदा से आके कह रही है कि मेरा खादिम, खुदा का खादिम कर्ज ले गया, इतना कर्ज ले गया, वो कहता था कि अदा कर दूंगा, अगले साल अदा कर दूंगा, अगले साल अदा कर दूंगा, अगले साल। जब हम कर्ज लेते हैं तो हम यही कह के लेते हैं कि अरे अगले महीने कर दूंगा, फिर अगले महीने हमारा दिल करता है सूट बनाने का तो हम नहीं, फिर अगले महीने कर देंगे, अगले महीने बीबी को साड़ी खरीदने का दिल करता है, फिर नहीं कर पाते और ये कर्ज बढ़ता चला जाता है। और इस औरत के साथ यही हुआ और ये औरत रो रही है, कह रही है कि मेरा आदमी कर्ज अदा नहीं कर पाया। आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू डिटेल ऑफ दैट मैन हुज डेड, जो मर गया और उसकी क्या बात करें, हैं जो मर गया उसकी क्या बात करें, पर कुछ गड़बड़ कर गया है और औरत रो रही है। मैं दुआ करता हूं कि हमारे सारे खादिम ऐसे हों और सारे कलीसिया मेंबर ऐसे हों कि खुदा अगर बुला ले तो औरतों को रोना ना पड़े। ये तो मर्द खुदा ने उससे पूछा कि मर्द खुदा ने उससे पूछा कि कितने लोगों को जानती है? नहीं, उसने कहा तेरे पास घर में क्या है, तेरे पास घर में क्या है? औरत सोचने लगी यार मेरे ही पास जो है उससे ही मेरा कर्जा पाटेंगे। मर्द खुदा से भी बताना मांगता था कि तेरे पास घर में अभी भी कुछ ऐसा है जिससे तेरा मसला हल हो सकता है। You may be thinking that I have nothing, but you have something very valuable, जिससे तुम्हारा खर्चा पूरा हो सकता है और तुम्हारा कर्जा पाटा जा सकता है। तेरे पास घर में क्या है? तो उस औरत ने ये नहीं कहा कि मेरे पास घर में कुछ नहीं है, पर यह जरूर कहा कि मेरे पास घर में एक कुप्पी तेल के सिवा और कुछ नहीं है। You think about that small cruse of oil that God has given to you, which is kept in one corner. एक छोटी सी कुप्पी में तेल आपके है कि आप बुत को आधा घंटा दुआ करते हैं, ये छोटी सी कुप्पी का तेल है। हो सकता है कि आपका एक छोटा बच्चा है जिसको आपने सिखाया अगर मम्मी मैं बड़ा बन के खुदा का खादिम, समथिंग वेरी वैल्यूएबल यू हैव, जो कि खुदा का है, जिससे खुदा जिसको खुदा आपके घर में अंग्रेजी में कहते हैं स्टेपिंग स्टोन बना सकता है। स्टेपिंग स्टोन बना, आपका कुछ है आपके पास, इवन तो यू फील यू हैव नथिंग, आप महसूस करते हैं आपका कुछ नहीं है, पर कुछ है जिसको खुदा ले करके कुछ बना सकता है। मैं उन हालात को जानता हूं अपने घर में जब ये कहना मुनासिब था हम लोग के लिए कि हमारे पास घर में कुछ नहीं है, पर एक चीज थी कि हर थर्सडे, हर ट्यूसडे, हर संडे इबादत में चले जाते थे। रिकग्निशन ऑफ गॉड। मेरे भाई साहब बता सकेंगे कि घर में कुछ भी नहीं था, इतना था कि हमारे घर में बत्ती भी नहीं थी, तो पंखा होने की कोई बात ही नहीं, जब बत्ती नहीं, जून के महीने में किसी के घर में बत्ती भी ना हो और पंखा भी ना हो और उस घर में खिड़की भी ना हो, तंदूर में रहते थे हम लोग। और तंदूर में रह करके भी हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे घर में कुछ तो छोटी सी कुप्पी है जिसको खुदा इस्तेमाल करके कुछ कर सकता है। छोटी सी कुप्पी है। एक दिन की बात मुझे याद है कि हम लोग क्रिसमस के दिन अपने घर में खिचड़ी बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो सब चीजें खिचड़ी बनाने के लिए नहीं थी। क्रिसमस के दिन केक उस साल हमारे घर में नहीं बना था, पर उस दिन भी जब केक नहीं बना था कुप्पी में कुछ था। तो ये हमारे घर में कुछ न कुछ खुदा ने रखा है जिसको आप इस्तेमाल करके अपने कर्ज ख्वाह को कर्ज दे सकते हैं और अपना गुजारा कर सकते हैं। पर उसने कहा कि तुझे कुछ काम करना होगा और कुछ रिक्वायरमेंट दैट गॉड हैड, रिक्वायरमेंट। एंड व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट? क्या चीज खुदा को चाहिए थी? उसने कहा जा तो अपने पड़ोसियों से बर्तन उधार मांग ले, बर्तन उधार मांग ले।
बताओ यार, उधार पाटने के लिए उधार मांगे? ये ऐसा करते हैं ना कि लोग उधार पाटने के लिए उधार मांग ले, पड़ोसियों से बर्तन उधार मांग ले। और उसने बताया कि बर्तनों की कंडीशन बताई, कहा कि सब बर्तन तांबे के हों। पढ़ा है हमने आपके? नहीं है बेटा? सब बर्तन पीतल का था ना, नहीं 10 लीटर से कम के नहीं होने चाहिए। बर्तन की खाली एक ही कंडीशन थी कि बर्तन खाली हो। हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर की छोटी कुप्पी जिसको खुदा इस्तेमाल करता है, उसका तेल काम करके करश्मे और मौजे नहीं करता। हमारे ड्रम और हमारे खाली बर्तन भरते, हमारे बर्तन भरते नहीं, क्योंकि उनके अंदर पहले से कुछ रखा है। और जब वो औरत मांगने गई तो फुल्लू भैया से कहा, फुल्लू भैया कोई बर्तन पड़ा है? तो उन्होंने कहा है तो हमारे पास बहुत बड़ा वाला कनस्तर, लेकिन उसमें करीब करीब 1.5 छिटाक तेल है। उसको पड़ा रहे तो तुम भी तेल ही रखोगी ना? बोले तेल रखेंगे। तो 1.5 छिटाक तेल है। तो उसने कहा खुदा बाप ने मना किया है कि कुछ होना नहीं चाहिए, तेरा तेल और खुदा का तेल एक साथ मिल नहीं सकता, तू अपना तेल निकाल ले। और कई दफा आपके पास अपना तेल होगा, लोगों के पास अपना तेल होगा, जिनसे आप बर्तन मांगेंगे उनका अपना तेल होगा, और वो चाहेंगे कि हमारे तेल में खुदा का तेल मिल जाए, पर खुदा अपने तेल में किसी का तेल नहीं मिलाता। वो बर्तन खाली हो। और जो रीजन जिससे कि आज तक मुझे बरकत नहीं मिली, रीजन जिसके वजह से आज तक मेरा बर्तन भरा नहीं, रीजन जिससे आज तक हमारा कर्जा नहीं पटा, रीजन जिससे आज तक हमारे घर का गुजारा नहीं हो रहा है, हम जो खरीदना चाहते खरीद नहीं पा रहे, क्योंकि हम हमेशा एक बर्तन खुदा के सामने पेश करते हैं, पर बर्तन भरा हुआ है। कैसे भरा है? बड़ी मेहरबानी से मत्ती की इंजील 23 बाब 25 आयत। मत्ती की इंजील 23 बाब 25 आयत पढ़ी है। मैथ्यू, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, और 23 बाब और उसकी 25वीं आयत। वहां क्या लिखा है? 23rd चैप्टर 25th वर्स। ए रियाकार, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस के प्याले, क्योंकि तुम प्याले और रकाबी को, बर्तन को ऊपर से साफ। ये बात है कि बर्तन ऊपर से साफ है, बर्तन ऊपर से साफ है, और बर्तन खाली करने के लिए बर्तन अंदर से साफ है। बर्तन ऊपर से साफ है। हम आपके सलीब के खिलाफ नहीं हैं, आपके फरिश्तों के खिलाफ नहीं, बाइबल वर्सेस के खिलाफ नहीं है। अगर आपके कपड़ों के अंदर सलीबे और फरिश्ते लटके हुए, हमें उसकी भी कोई हालात नहीं है। पर ये ऊपर से अगर आप साफ हैं तो ठीक है, पर तुमको अंदर से साफ होना चाहिए, अंदर। और आपको एक बात बताऊं, आपकी तरक्की में जो चीज हायल होगी वो चीजें जो आपके अंदर हैं। हर दुआ की मीटिंग में 1.5 घंटे अब आकर बैठेंगे, लेकिन अंदर की जो चीजें हैं वो आपको परेशान करती रहेंगी, और 1.5 घंटे के दुआ में आप कुछ भी लेके घर नहीं जाएंगे। यू कैन बी इन ए ट्रेनिंग सेशन फॉर 1.5 महीने, पर यू विल नॉट टेक एनीथिंग बिकॉज देयर वाज समथिंग इनसाइड। सुनिए ऐसे क्या बता रहा आगे। अरे रियाकार, फकीर, फरीशो, तुम पर अफसोस कि तुम प्याले और रकाबी को ऊपर से साफ करते हो। आगे, अब मैं मगर पे बात कर रहा हूं, मगर वो अंदर लूट। लूट नहीं लिखा, अब्राहम का भतीजा, क्या लूट। अंदर जो गंदगी है, पहली गंदगी है लूट, पहली गंदगी है लूट। और लूटना बड़ी ट्रिकी तरीके से हम लोग करते हैं। लूटना किसी को पता नहीं, हाँ आप घर आइएगा, हमारे लंच हमारे साथ करिएगा, हमारे बच्चे का बर्थडे है, आप पूरे खानदान को लेकर के आइए, आप चित्तौड़ को लेगा, आप मेरी गाड़ी चलेगा, हम आपको ले चलेंगे। और कई दफ़ा हम इनवाइट करते हैं, और 6 दफ़ा के बाद 7वीं दफ़ा कहते हैं भैया एक बहुत बढ़िया मौका मिला है, 32 लाख रुपए आप मेरे साथ लगा दें, 32 लाख रुपए
आप करोड़पति हो जाएंगे। हम ये स्टार्ट कर रहे हैं और मैं सोचा कि ये वाला मौका मैं आप ही को दूंगा। आप अपने 32 इन दिनों में जब खाना वाने पे बुलाया 6 दफा ना, तो सब पता हो गया कि बैंक में कितना है, सोना कितना है, इनके पास सब पता हो गया। अब लुटाई शुरू हुई, लुटाई। और गिरजे में बहुत से लोग लुटाई के लिए आते हैं। ये सबसे कंफर्टेबल जगह है। यहां जब चाय बढ़ती है तो सबको मिलती है, यहां लड्डू मिलता है तो सबको मिलता है। तो यहां बढ़िया तरीका है। और आप अच्छे कपड़े पहन के आइए, 2 अंग्रेजी के सेंटेंस बोल दीजिए और कहते बेटा गाड़ी हटा के लगाना वहां, इससे पता चलेगा आप गाड़ी से आए हैं। सब कुछ फिट हो गया। अब लूटना शुरू कीजिए आप। मैं गिरजे में हमेशा ये बात बताता हूं कि अगर आपको कोई लूट रहा है, आपके उसके बीच में आप अगर कोई फैसला कर लेते हैं, 32 लाख रुपए लगा देते हैं बगैर हमारे पूछे, हमारे पास मत आइएगा। शानू भाई के पास कभी ना जाएगा। शानू भाई देखिए 32 लाख रुपए नहीं दे रहे हैं। शानू भाई, आप लुटेरे को पहचानिए, लुटेरे को पहचानिए। और आते लुटेरे 3 दफा आप याद करिए, 3 दफा जो खाना खिलाया, शामी कबाब बना खिलाया आपको। मामूली सब लोग नहीं बनाते आपको। और क्या दौड़ा भागी, बच्चा भी, बीबी भी। पता बीबी को भी है कि आदमी हमारा गेम बना रहा है अपना। पता बीबी को भी है कि आदमी अपना गेम बना रहा है। और ये गेम बनाने देती है बीबी बहुत, हाँ हमारे तो साहब ऐसा, अभी हमारे साहब बात करते रहते हैं। एक फलाना आदमी तो दिल्ली में बेचारे को बहुत परेशान था, अभी हमारे साहब ने उसका इंतजाम करवा दिया और इस वक्त 2 लाख रुपया महीना कमा रहा है। और सब सुनते, खाना खिलाओ और निचोड़ो, यहां पता करो, निचोड़ो। और लिखा है कि तुम्हारे बर्तन अंदर से लूट। हम लूटने में, लूटिए नहीं, अगर आप लूटेंगे तो हम ऊपर का बम्बा बंद कर देगा वो। और आप लूटिए नहीं, वो ऊपर का बम्बा खोल देगा। और ऊपर का बम्बा खुल गया अगर, तो यहां तक कि तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं होगी और उसमें कोई टंटेबाजी भी नहीं होगी। डोंट रीच एनीबॉडी बट हैव डिवाइन विजडम के कैसे ऑपरेट करना चाहिए। कलीसिया के लोगों, ये तो पहले वाली मीटिंग में भी बताना चाहिए था ना। ये टेप बजा दो यार पहले वाली मीटिंग में अगली दफा, ताकि हर एक को मालूम हो जाए। कोई ये कहने हमें बताया नहीं था, हम तो उनको क्रिश्चियन समझे, हम तो बच्चे लोग, वो तो गवाही देने वाले लोग ना। ये सब कुछ नहीं। ये किसके बारे में कह रहा है? जिनके जो लूट करते हैं। लूट उन लोगों को कह रहा है जो पहली दफा गिरजे आए थे ना। वो फकीर और फरीसी थे जिनको 5 किताबें याद थी, हिफ्स थी, टोपी ओपी पहन के बहुत तैयार होकर निकलते। तो वो लुटेरे थे, वो लुटेरे थे। लूट अगर आपके दिल में है, आप लूटिए नहीं। ये सब चीजें तो तुमको आपसे मिल जाएंगे। हमसे अगर लोग आके पूछते हैं ये कैसे मिला, ये कैसे मिला, अबे यार क्या बताएं। लूटो नहीं, तुम्हें मिल जाएगा। लूटो नहीं, तुम्हें मिल जाएगा। और अक्सर लुटेरे लोग चर्च में आकर के किसी की मोटरसाइकिल बिकवा रहे हैं, किसी की कार बिकवा रहे हैं, किसी की जमीन बिकवा रहे हैं। इसमें आप अपनी जिंदगी भिंडी कर देंगे। पहली तो बात, आपने 3000 रुपए अपने कट रख लिए थे। दूसरी बात, कभी कभी कट नहीं भी रखा तब भी आप फंस गए कि आपने किसी का मकान बिकवाया था, 2 अलमारियां थी, अलमारी अपने घर पहुंचा दी आपने। अलमारी होती कितने की है? अलमारी है, ये अलमारी है। तो कभी ना कभी 6 महीने के बाद मिलेगा, भैया वो अलमारी में अंदर मैंने सनमाइका लगवाया, उसमें दीमक नहीं लगा। कौन सी अलमारी? बोले हाँ अलमारी तो वहां भी नहीं थी आपकी। नहीं नहीं, उसमें 2 अलमारियां हैं, 32-33 हजार रुपए की अलमारी बनाई, लंबी अलमारी है। अलमारी तो वहां नहीं थी। अलमारी लुटेरा ले गया, अलमारी लुटेरा ले गया। फिर आपने जो उनको मकान दिलवाया था, उस मकान के लिए जो वो थैंकफुल थे, उनकी थैंकफुलनेस अलमारी की वजह से खत्म हो गई। अब अभी तो उन्होंने मकान आपके के साथ खरीदा, अब कभी आपको अपने लिए केला लेने भी नहीं भेजेंगे। वो सोचेंगे केले में बना लेगा ये अपना। बर्तन खाली हो। These things will allure you. ये चीजें आपको लालच देंगी। पैसा, चीजें, अमीर बन जाना। घड़ी में अमीर मत बनो। Wait
फॉर द टाइम ऑफ द लॉर्ड। खुदा के पास अपने निजाम में सबके लिए एक टाइम है। आप चाहो तो उस टाइम को पोस्टपोन कराते जाओ, 2 महीना और, 2 महीना और, 2 महीना और, 6 महीना और, 8 महीना और, 8 साल और, 12 साल और। आप चाहो तो खुदा के टाइम में आपके लिए हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप लूट करते जाओगे, खुदा का टाइम बढ़ता जाएगा। फकीर फरीद तुम पर फोर्स कि तुम लूट करते हो। आगे बढ़े। हाँ चुप सनी, क्या लिखा है? मगर वो अंदर लूट, हाँ, और ना परहेजगारी से, ना परहेजगारी। बाइबल ने लिखा है कुछ चीजें रवा तो हैं पर मुफीद अलाउड है, आप खा सकते हैं। केला खाना आप अलाउड है, 32 मत खाइएगा। 32 केले खाना पाप है? नहीं, कहीं नहीं लिखा। कोई याद दिखाओ 32 केले पाप है। पर पाप तो नहीं है, पर 32 केले खाओगे अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। ना परहेजगारी, ये उर्दू वर्ड है। अब मुझे मालूम नहीं हिंदी में क्या लिखा है, पर मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूंगा। ना परहेजगारी उल्टा है परहेजगारी का। तो कई दफा हम लोग बीमारी से नहीं मरते हैं, मरते हैं ना परहेजगारी से। ना परहेजगारी से किसी की खिल्ली उड़ा रहे हो। खिल्ली उड़ाने पाप थोड़ी। बाइबल को आयत खिल्ली दिखाओ, खिल्ली करेगा आसमान नहीं जाएगा। लेकिन खिल्ली से तुम, खिल्ली ना, खिल्ली अच्छी नहीं है। इस खिल्ली से तुम्हारे दुश्मन खो जाएंगे, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। बच्चे की भी अपनी खिल्ली उड़ाओ, बच्चा आपसे बात नहीं करेगा। बड़ा बंदा है, बड़ा किताब है, बड़ा। आपसे सच बता रहा हूं, पर यहां गिरजे में तो गिटार नहीं बजाएगा, ईना मीना डीकम बजाएगा मेरे को। खिल्ली मत उड़ो। ना परहेजगारी इतना लंबा सब्जेक्ट है। ना परहेज करो। कौन कौन चीज से परहेज करो? अपनी सही बातें करो, गंदी बातों से परहेज करो। हमारे मुंह में जो भैया हम तो साफ कहते तो मुंह फट है। मुंह फट हो, क्या कहना चाहिए इसको? मैं तो कहूंगा मूसा हो तुम। मुंह फट नहीं बल्कि मूसा हो। मूसा क्यों कह रहे हैं? थैंक यू, हाँ मुझे मूसा कह रहे, मैं मूसा हूं, थैंक यू। मूसा हो तुम, जबान के भद्दे हो, जबान के भद्दे हो। तुमने अपनी गंदगी से, गुनाह से कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तुमने अपने भद्दे मुंह से सब बिगाड़ा है। तुम्हारी लड़की तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम्हारी बहू तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम्हारी सास तुम्हें प्यार नहीं करती। कोई तुम डोंट ब्लेम कि भैया मैं तो खुदा का खादिम, मैं तो जो मर्जी आती कह देता हूं क्योंकि खुदा बोल रहा था मुझसे। खुदा नहीं बोलता ऐसा, आप अपने आप से बोलते हैं। आप परहेजगारी कीजिए, व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। किसी के घर में जाइए, आप इतने भूखे थे कि बोल में गिर गए। अबे रुक जाओ यार, बोल में मत गिरो। परहेजगारी करो कि अभी पहले देखो 8 आदमी हैं, ये एक बोल लेके आए, हो सकता है इन्होंने 4 को बुलाया था, 4 ऐसे ही आ गए, 8 हैं, पहले एक एक बोटी लो। उसके बाद अगर बचेगी, जब वो मालिक कहेगा घर का कि हाँ ली जाओ ली जाओ, ली एक एक और लेना, वरना तुम तो चले जाओगे। ये पूरा 9 आदमी का खानदान भूखा सोएगा आज, क्योंकि तुम ना परहेजगार हो। परहेज करो, इस चीज से परहेज करो। परहेजगारी इतना लंबा सब्जेक्ट है कि सुबह से शाम तक आप इस पे बात करते रहें। पर ये परहेजगारी जब फरीसियों में आ जाती है, जो अच्छे दिखाई देते हैं, अच्छे कहलाते हैं, तो बड़ी गंदी बात होती है। खुदा के लोगों, आप तो खुदा के लोग कहलाते हैं। आपकी ना परहेजगारी आपके बर्तन को अंदर से गंदा ना कर दे। आप ऊपर से कितने भी साफ हों, परहेजगारी जरूर कीजिए। बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शुड बी वेरी क्लियर।
वेरी क्लियर, वी हैव डन crores ऑफ रुपीज वर्क 2 साल के अंदर। अब हम मंडे को वहां जाएंगे, सब पार्टीज को बुलाया है, उनके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, हमारा बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। हु केयर्स, बट पैसे के लालच आती, आपके पास जब पैसा आता तो दिल करता तो रोके रहो, अभी ना तुम मंडे को है ना, अगले महीना पैसा क्यों रखा है यार, ये लालच दिला रहा है, ये तुम्हारा सब बर्बाद कर देगा। अगर तुम्हारा है तो दे। हाँ, लूट ना परहेजगारी से भरे हैं, भरे हैं। और तुम कह रहे हो खुदा अपना तेल उंडेल, हमारे पास बहुत काम है, कर्जदारों को पैसा देना है, खुदा अपना तेल उंडेल, हमें घर का खर्चा संभालना है, हमें ये दीवार में प्लास्टर कराना है, इतने दिन से हुए नहीं। ये सब चीजें तब होंगी जब इस बर्तन को खाली करोगे, तब खुदा अपना तेल डालेगा और तुम्हारे पास कर्ज खा को देने के लिए पैसा होगा और अपने खाने के लिए भी पैसा होगा। यू वॉन्ट टू ईट गुड फूड, वी फेस so many obstacles। गरीबी का इतना भयंकर सामना हमने किया है कि हम लोग एक दिन दोपहर में 250 ग्राम बड़े का कीमा ला करके कोफ्ते बनाते थे और उस कोफ्ते को एक वक्त सिर्फ खाना खाते थे, दूसरे दिन के लिए बचा लेते थे। और कभी कभी हमारे पास जलाने के लिए स्टोव तो हमारा था नहीं, लकड़ियां डाला करते थे, तो इधर उधर से बास्केट वगैरह तोड़कर उसको बनाते थे। बहुत गरीब थे, पर उस गरीबी की हालात में खुदा आपको जिंदगी में नहीं रखेगा। आप उस वक्त चाहें तो किसी को भी चीट कर लीजिए, और हमारे पास भी मौका था कि हम किसी को चीट कर लें, पर खुदा बम्बा खोलेगा। एक दिन मुझे मालूम था कि बम्बा खोलेगा। मेरे आसपास और दूर दराज के लोग आकर कहते बेटा मर जाओगे ऐसे, बेटा ऐसे ही मर जाओगे। मुझे मालूम था कभी ना मरेंगे, ऐसे कभी नहीं मरेंगे। खुदा के लोगों, तुम्हारा कर्ज अदा करने के लिए तुम्हारे घर में एक कुप्पी है, और वो कुप्पी को खुदा इतनी बरकत देगा। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा चर्च जाना, तुम्हारा बाइबल पढ़ना, इट विल बिकम अ क्रूज फॉर यू टू पे योर डेट and look after your house in the days of problems, but do not fill yourself with dirty things. Keep it empty. इतना ये 2 डर्टी चीज आ जाएंगे आपके अंदर, रात दिन आपके पास ऐसे चक्कर काटती रहेंगी। आप ना कोई खिदमत कर सकेंगे, ना कोई मैसेज बना सकेंगे, ना किसी के लिए दुआ कर सकेंगे, ना किसी को बरकत दे सकेंगे। ये डर्टी चीजें दौड़ते रहेंगे, और जब कोई बात करेंगे ये कड़वाहट आपके अंदर से निकलेगी। डर्टी चीज अंदर रहेगा तो ये सब चीजें अंदर से निकल करके इंसान को नापाक करती है। मैं जाऊंगा एक और आयत पढ़े, पहला शमूएल पहला बाब 15 आयत। ये आप 332 दफा पढ़ चुके हैं, 333 दफा पढ़िए। पहला शमूएल पहला बाब 15 आयत, फर्स्ट शमूएल फर्स्ट चैप्टर 15 वर्स। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं ए मेरे मालिक, नहीं है मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूं। लोग कुछ भी सोचे। आगे क्या कहा? मैंने तो हाँ कोई मैं नहीं पी, ना मैं पी है, ना नशा किया है, पर खुदावन के आगे आउटसाइड लेट पीपल से एनीथिंग दे वांट। अबे ये शर्ट पहने हो, 3 हफ्ते से वही शर्ट पहन रहे हो, अभी गाड़ी नहीं दो, पैदल आ रहे हो। मेनी पीपल विल फील सॉरी अबाउट योर आउटसाइड। कई दफा हम लोग अपना आउटसाइड चमका करके रखते हैं कि लोग हमको शराबी न कहें, कबाबी न कहें, और पीपल विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर थिंग्स एंड कॉल यू एनीथिंग। कुछ भी आपको बोल सकते हैं। पछते कर नहीं, मैं बाहर से ऐसी तुझे दिख रही होंगी, पर क्या कहने लगी? द फैक्ट इज, हाँ मैंने ना तो मैं पिया ना नशा किया, हाँ पर खुदावन के आगे अपना दिल उंडेला। आज मुझे समझ में आ गई कि कितनी दफा गिरजे जाऊं, कितनी कुर्बानी चढ़ाऊं, कितनी खुदा को इबादत करूं, मेरा मसला हल नहीं हो सकता। मेरे घर में कला खत्म नहीं हो सकती। कला खत्म होने के लिए मुझे अंदर से अपने आप को खाली करना है। बर्तन खाली हो,
जब उस औरत ने अपना बर्तन खाली कर दिया तो खुदा ने उसको ऐसा बच्चा दिया जो जिसके ऊपर तेल डाल दे इसराइल का बादशाह बन जाए। लोग तो कहा करते थे, देखो सैमुएल है, देखो सैमुएल है, देखो वो सैमुएल है, देखो वो सैमुएल है। सैमुएल का बड़ा चाहता था, दान से बीरशेबा तक सबको मालूम हो गया सैमुएल खुदा का नबी मुकर्रर हो गया। लेकिन लोग ये भी कहा करते थे, हन्ना, हन्ना देख रहे हो, हन्ना देख रहे हो, हन्ना देख रहे हो, सैमुएल की मां हन्ना, हन्ना को देख रहे हो। हन्ना का बड़ा चर्चा था कि एक दिन उसने गिरजे में कोई गाना नहीं गाया, कोई गवाही नहीं दी, कोई लेडीज मीटिंग नहीं करी, उसने गिरजे में जा करके अपना बर्तन खाली किया था। बर्तन का खाली होना बहुत। भैया जी, दीदी, आपका आपकी बीवी से टंटा कभी खत्म नहीं होगा जब तक बर्तन खाली नहीं। इस पे ज्यादा नहीं कहूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। रसूलों के अमाल, प्रेरितों के काम, 8 बाब 23 आयत, 8 बाब 23 आयत। एक आदमी इस तरह का अगर मेरे और शानू भाई के पास आए तो हम तो बेवकूफ बनी जाएंगे। कम से कम थैली तो ले लेंगे उससे, कम से कम थैली तो ले लेंगे, क्योंकि 1,35,000 लाया थैली में। इतनी बड़ी थैली लाया है, हम तो ले लेंगे। पर यहां खुदा का रूह उस थैली से इंप्रेस नहीं हुआ। देखिए, आपकी थैली, आपका गाना, आपका बजाना, आपका गिरजे में आना, ये सब प्लेट का ऊपर से सफाई है, कटोरे के ऊपर से धुलाई है। पर कटोरे के अंदर से धुलाई होना जरूरी है। ये थैली अंदर की बात छिपा नहीं सकती है। पढ़िए क्या लिखा है, क्योंकि मैं देखता हूं कि उस थैले में 1,35,000 हैं। लोगों ने अभी तक 50,000 से ऊपर नहीं दिया। तेरी ये नहीं कहा उसने, क्या कहा? क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट, इतनी प्यार से आके कह रहा मुझे वरदान दो। ये पित्त की सी कड़वाहट थैला छिपा नहीं सकता। ये पित्त की सी कड़वाहट, आप कितने पोलाइट इंग्लिश में भी बात करें, पवित्र आत्मा को मालूम होती है कि अंदर बर्तन साफ नहीं है। डोंट कंप्लेन टू मी। अरे ये सब हमारे खिलाफ है, ये हमें उठने नहीं देगा। आपके क्या खिलाफ है? मैं तो वहीं पैदा हुआ हूं, मुखालफत में, खिलाफत में। पर मुझे एक बात मालूम है, अगर खुदा उठाना मांगेगा कोई रोक नहीं पाएगा। झूठ बोल रहे हैं आपकी सब खिलाफ, इसलिए मुझे कोई उठा नहीं पाएगा। नहीं, ये आपकी पित्त की सी कड़वाहट, इसीलिए आप जो मांग रहे हैं 1,35,000 की थैली के बावजूद भी आपको नहीं मिल रहा है। आपके पास 9 और वरदान हैं, आप जादूगरी करते फिरते हैं। लेकिन यहां पतरस पहचान गया कि आगे लिखा है, पढ़वाएंगे नहीं क्योंकि टाइम लगेगा। आगे लिखा है कि तू खाली कर अपना बर्तन, तू तौबा कर, तू माफी मांग, बर्तन खाली कर। कई दफा लोग कहीं नहीं, 1 लाख और ले लिए चाहे, बर्तन नहीं खाली करूंगा। क्यों शानू भाई? ऐसे लोग देखे हैं ना अपनी जिंदगी में? नहीं देखे तो आगे देखोगे भाई, पूरी जिंदगी तुम्हारी है। ऐसे लोग जो 25-25, 30-30, 40-40 साल तक कुछ भी करने को तैयार है, बर्तन नहीं खाली करेंगे। तुम हो कौन जो मेरा बर्तन खाली करवाओ? पर ऐसे लोग होते हैं जो अपना बर्तन हन्ना की तरह फट खाली कर देते हैं। जब खुदा बात करता है तो बर्तन खाली। ये आदमी से खुदा ने कहा कि तू तौबा कर, माफी मांग। और क्या कहे कि माफी मांग? इस ख्याल की, ऐसा लिखा है ना, ताकि इस ख्याल की, खुदा के घर में कई ख्याल ऐसे होते हैं लोगों के। मैंने सोचा वो आज मेरे पास से ऐसे गुजर गई थी, इसलिए गुजरी होंगी कि कल मैंने ऐसे कर दिया था। अगर वो ऐसे करेंगी तो मैं ऐसे करूंगा। और ये ख्याल अपने बाइबल लिए बैठे हैं, भजन संहिता 152 पढ़ रहे हैं। पूरा भजन संहिता 152 पढ़ दिया। पढ़ क्या रहे हैं, सोच रहे हैं वो ऐसे गई थी, वो ऐसे गई थी। बाबा इतना पढ़ा है पर 152 कि याद हो गया उनको। कभी कभी आप बोले तो सुना भी सकते हैं आपको।
तो इस ख्याल की माफी हो। ये ख्याल बहुत गंदा है। आप किसी के लिए कोई ख्याल मत रखिए जब तक बात ना कर लीजिए। भैया मैंने सोचा था इसलिए, क्योंकि मैंने सोचा था इसलिए, पहले मैंने सोचा था इसलिए। ख्याल जो है, ये ख्याल हमें बवंडर डालेगा। बर्तन में गंदे ख्याल नहीं होने चाहिए, बर्तन में क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, बर्तन में लूट ना परिशगारी नहीं होनी चाहिए। डोंट मेक एनीबडी फ्रेंड फॉर योर पर्सनल यूज। प्रे, खुदा बाप मैं अपने इस दोस्त के लिए क्या अच्छा कर सकता हूं, हाउ कैन आई ब्लेस हिम। डोंट प्रे दिस के खुदा बता कहां से निकालूं। ये नहीं दुआ करिए, ये नहीं करिए, निकालने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको। रास्तबाजी मालूम है क्या लिखा है? ईशान बाग याद होगा, मुझे याद नहीं। रास्तबाजी वो हमारे करोल बाग में आयत लिखी हुई थी ना कि रास्तबाजी कनात के साथ नफे का सौदा। माइक्रोफोन बोल दीजिए ना, क्या रास्तबाजी कनात के साथ नफे का सौदा है। नफा, रास्तबाजी नफे का है। रास्तबाजी क्या है? नफा है रास्तबाजी में, पर कैसे? कनात के साथ। अभी तो कुछ है, होती नहीं है कनात हमारे जमाने में। क्यों कहते हैं कनात? याद है, कनात होती थी। कनात उसे कहते थे। कनात के मतलब कि हमारा तंबू बस यहीं तक है ना, हमारी कुर्सियां यहीं तक लगी। ये कनात है, कनात है। खुदा के लोगों, आप भी कनात लगाइए, ऐसे खुला मत छोड़िए, बस यहीं तक है। और ऊपर पुराने नामे में कहते, उसको कहते थे मुंडेर। मुंडेर, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। छत पे चढ़ो पर मुंडेर बना के चढ़ो। कनात। रास्तबाजी अगर नफा नहीं दे गई आपको, बड़े बड़े पादरी आकर मुझसे बात करते कहते 50 साल मैंने खुदा काम के चालू था, मुझे मिले क्या, अब मैं बदल रहा, मुझे कुछ भी नहीं है, बताइए मैं रिटायर हुआ, गवर्नमेंट में काम करता तो मुझे 50,000 रुपये महीना मिलता पेंशन, मुझे कुछ नहीं मिले। मैं शट अप, तुमने सही तरीके से काम ही नहीं किया। डोंट टेल मी। कनात के साथ, सुनिएगा क्या लिखा है, कनात के साथ नफे का जरिया ना, ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा है फिर? बाइबल बंद रख के बताइए, कनात के साथ नफे का है बड़े नफे का, बड़े का है, बड़े नफे का, छोटा नफा नहीं। द वर्ल्ड प्रॉफिट इज स्मॉल प्रॉफिट, बट गॉड्स प्रॉफिट इज, वी कॉल इट मेजर प्रॉफिट। बड़ा नफा, बड़ा प्रॉफिट है। मुझसे को पूछेगा, मैं अपनी सारी जिंदगी के नाप जोक करके गाली गुप्ता, परेशानी, तबाही, दुश्मन, अच्छा और बुरा, हवाई जहाज और पैदल और ट्रेन में, बाथरूम के बगल में सोना, पिटना, खाना, सब चीज मिला के कहूंगा रास्तबाजी बड़े नफे का जरिया। बर्तन खाली हो। जब आप बात करते हैं, आपकी बातों से अंदर का कचरा निकलता है, जो कुछ अंदर भरा है वो निकलता है। अगर बरकत निकलेगी, अच्छी बातें निकलेंगी, गवाहियां निकलेंगी, खुदा की तारीफ निकलेगी, इसके मतलब बर्तन खाली है। तब खुदा कहेगा इस पे तेल उंडे लो, इसका कर्जा पूरा करो, इसके घर में बढ़िया खाना पकवाओ। और ये तो ऐसा तेल था कि जितने बर्तन होते सब भर जाते। हु केयर्स कि छोटा बर्तन है या बड़ा बर्तन है, तेल पर क्या हुआ होगा उसके बाद। मैं कहानी के बाद अपनी कहानी अपने आप बनाता हूँ, तो बाइबल मेरी बहुत बड़ी हो जाती है। तो मैं कहानी के बाद कहानी बताता हूँ। तेल मौकूफ हो गया, बंद हो गया, ये बेचने लगी। और तेल किसी आदमी ने एक शीशी में ला करके 4 आने का तेल खरीदा और वो ले गई घर। उसका पड़ोसी कहने लगा हमें तेल दे दो, आधा तेल दे दिया। इसका तेल खत्म ही नहीं हो रहा है, उसका भी तेल खत्म नहीं हो रहा है। अरे दूसरा आया, बुआ मुझे भी तेल दे दो। और सारे मोहल्ले में एक शीशी तेल से काम चल रहा है, मशहूर हो गया ना खत्म होने वाला तेल।
भीड़ लगी 128 आदमी की, औरत बेच रही है तेल और कोई कुछ नहीं कह रहा। मम्मी जी, आंटी जी, दीदी जी तेल, आंटी जी, मम्मी जी, दीदी जी, जिनके बच्चे खींच के लोग ले जा रहे थे कि नौकरी करेंगे, आज मम्मी जी, आंटी जी, फूफी जी कहला रही है, क्योंकि एक तेल और तेल से तेल। जब वो छोटी सी कुप्पी का तेल ड्रम भरता था तो ड्रम में तो वही तेल है ना जो कुप्पी से निकला था, और ये भी ड्रमों को भरेगा। सारी दुनिया में चीजें ऐसी भर जाएंगी कि क्या लोग आपको सुजानपुर में ही जानेंगे, लोग आपको दुनिया के कोने कोने में जानेंगे, क्योंकि तेल में ताकत है पर बर्तन खाली हो। आखिरी आयत, रेडी? आखिर पहला सलातीन, पहला राजा 10 बाब, दूसरी आयत। पहला राजा 10 बाब, दूसरी आयत। 10 बाब, दूसरी आयत। वो बहुत बड़ी जिलों के साथ हाँ यरूशलेम में आई। वो बहुत बड़े झुंड के साथ, गिरोह के साथ यरूशलेम में आई। ये सबा की मलिका है, बादशाहत की रानी जी। और उसके साथ ऊंट थे, उसके साथ ऊंट थे जिन पर मसाले और बहुत सा सोना और बेशबहा जवाहर। ये आप हैं और ये हम हैं, कमी नहीं है किसी चीज की। आगे, और जब वो सुलेमान के पास आए, सुलेमान सोना देख रहा है, मसाला देख रहा है, ये लोग देख रहे मेरे। हमारे पास जब सोना और चांदी, मसाला और गिरोह और घोड़े और रथ और ऊंट होते हैं तो हम बस ऐसे चलते हैं कि बस हमको चलते देख करके आदमी समझ जाएगा कि मालूम आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी। ये आई सुलेमान के पास, उसने कहा आकर क्या की, आप कुछ भी क्यों ना हो, आप कितने घोड़े, कितने रथ हों, कितने लोग हों, कितने नौकर चाकर, कितने मानने प्यार करने वाले हों और कितना मसाला हो, पर लिसन टू दिस, क्या लिखा? हाँ, जब वो सुलेमान के पास पहुंची तो उसने उन सब बातों के बारे में जो उसके दिल में आप कितने बार सुलेमान के पास गए, वो दिल की बातें छिपाए रहे, सोने चांदी की बात करते रहे। ये औरत ने कहा, golden opportunity in the house of God. I need to open my heart and I need to pour my heart before this Solomon. And the New Testament says, Matthew 12 chapter, कि यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। When you come to this house, don't talk about your gold and silver, elephant and horses and chariots and the people that are with you, but talk about dirty, filthy, disturbing questions in your heart, जो आपको बर्बाद कर रहे हैं। आप हमेशा सुसाइड करना चाहते हैं, आप हमेशा छोड़ देना मांगते हैं, आप हमेशा दुनिया में चले जाना मांगते हैं, उनके बारे में सुलेमान से बात कीजिए। You in the house of God say, God, I want to open my heart, अपने दिल को खोल करके इसको खाली करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे कर्जे पूरे हो जाएं, मैं चाहता हूँ मेरे घर में खाने की कमी ना हो, मैं चाहता हूँ जो मुझसे तेल ले जाए वो अमीर बन जाए, मेरा पूरा मोहल्ला मुझे मेरे पास तेल लेने के लिए आए और मैं तेरा बड़ा खादिम और खादमा बनूं। मैं ये चाहता हूँ खुदा बाप, पर मुझे मालूम है कि बर्तन खाली हो।